राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भारत पर में अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं राम गोपाल वर्मा जी के एक प्रश्न का जवाब दे रहा था जो गणेश जी के ऊपर था, तभी मेरे मन में आया कि मुझे आपको गणेश जी से जुड़ी हुई कुछ बातें जरूर बतानी चाहिए। क्या क्या बात करेंगे आज हम? गणेश जी को हाथी का सर लगाने की पौराणिक कथा क्या है? क्या गणेश जी का हाथी का सर उस समय की उन्नत शल्य चिकित्सा का प्रतीक है या फिर वह कल्पना है? हेड ट्रांसप्लांटेशन की थ्योरी आज क्या कहती है? क्या यह संभव है जो उस समय गणेश जी के साथ हुआ था? साथ ही आज हम यह बात भी करेंगे कि कैसे गणपति जी की हर युग में अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और क्यों की जाती है, और साथ ही यह जानना तो बहुत ही जरूरी है कि अष्टविनायक की यात्रा में गणेश जी के किन किन स्वरूपों का दर्शन लोग करते हैं। गणेश जी के उत्सव की ऐतिहासिकता क्या है? तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। गणेश जी की बातचीत गणेश जी को प्रणाम करके शुरू करते हैं। गणेश जी का जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर के समय। ये शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत मनोहर है और बड़ा मंगलदायक है। वे एक दंत और चतुर्बाहु हैं, यानी इनकी 4 भुजाएं हैं। अब देखिए, बायोलॉजिकली 4 भुजाएं नहीं है। ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं या जितने भी वर्णन हमें पुराणों में मिलते हैं, यह सब उनकी शक्तियों से संबंधित है। जैसे कहते हैं ना, इतनी तेज तलवार चला रहा था, ऐसा लग रहा था 100 हाथ है, लेकिन 100 हाथ नहीं है, हाथ 2 ही हैं, लेकिन उसके अंदर तलवार चलाने का गुण ऐसा है कि वह 100 लोगों से या 50 लोगों से या 10 लोगों से लड़ सकता है। वह चारों हाथों में क्या रखते हैं? पाश दंड देने के लिए, अंकुश नियंत्रण करने के लिए, मोदक पात्र यानी भोजन, और वर मुद्रा जिससे वह हम सबको आशीर्वाद देते हैं। वह रक्तवर्ण है, वह लंबोदर है, वह शूर्पकर्ण है, वह पीत वस्त्रधारी हैं, वह रक्त चंदन को धारण यानी लाल चंदन को धारण करते हैं और उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय यानी लाल फूल विशेष प्रिय हैं। साधना चाहे सात्विक हो या तामसिक, मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो या फिर मोक्ष की साधना हो, सबसे पहले लोग गणेश जी की ही पूजा करते हैं। यह भी एक इतिहास की बात है कि गणेश जी की ही अग्र पूजा क्यों, यानी सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी क्यों हैं, कब से हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। लेकिन पहले आप गणेश जी के गजमुख क्यों लगा है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, उसे समझिए। तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे अनन्य भी हो। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान कर रही थी। उन्होंने गणेश जी को द्वार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी इधर न आने पाए। तुम्हारा यही कार्य होगा कि मेरे भवन में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश न करे। ऐसा कहकर मां पार्वती स्नान करने चली गईं और गणेश द्वार की सुरक्षा करने लगे। तभी भगवान शिव उधर आए और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मां ने किसी को भी उधर जाने के लिए मना किया है। शिव ने गणेश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने शिव की बात नहीं मानी। इस बात से शिव क्रोधित हो गए और गणेश और शिव गणों में युद्ध प्रारंभ हो गया। गणेश जी ने शिव के समस्त गणों को परास्त कर दिया। इस बात से शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश का जब सिर धड़ से अलग हुआ तब उन्होंने मां का नाम पुकारा। मां दौड़ते हुए बाहर आईं और उन्होंने शक्ति स्वरूप को धारण कर लिया। उनके गुस्से से सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि गणेश को पुनः जीवन दान दें। इस बात से शिव बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए गणेश जी को गजमुख लगाया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। अब आपको बताते हैं कि गणेश जी को हाथी का सर कैसे लगाया जा सकता है। यह संभव है, आज के युग में बिल्कुल संभव है, ऐसा होता ही है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में
चिकित्सकों द्वारा कुछ ऐसे प्रयोग किए गए हैं। इटली के एक सर्जन सर्गियो कैनावेरो के हवाले से एक रिसर्च सामने आई है। उसके मुताबिक सिर्फ 36 घंटे में 100 सर्जन्स की भारी भरकम टीम मिलकर हेड ट्रांसप्लांटेशन के कठिन ऑपरेशन को अंजाम देगी। सर्गियो इस मुश्किल सर्जरी का प्रमोशन पूरी दुनिया में कर रहे हैं। दुनिया भर के अखबार और सोशल मीडिया में हेड ट्रांसप्लांटेशन इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। सर्गियो बिना वक्त गवाए इसी साल जून में अपना पूरा प्लान अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन की मीटिंग में बारीकी से बताएंगे। हालांकि इस काम में उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बात चिकित्सा जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब जरा सोचिए कि विज्ञान जिस चीज के होने की संभावना प्रकट कर रहा है, ऐसा प्रयोग हमारी संस्कृति में हो चुका है। कितना पहले? कुछ दिन, महीने, युग, पता नहीं कितना पहले। अब जरा सोचिए कि यह संस्कृति कितनी उन्नत होगी, कितनी विकसित होगी, और हम और आप कितनी विकसित सभ्यता के अंश हैं। इसीलिए सुबह उठते इस धरती को प्रणाम किया कीजिएगा। आपने अभी तक यही सुना है कि गणेश जी का वाहन है मूषक यानी चूहा, और इन्हें मोदक यानी लड्डू बहुत अधिक पसंद है। गणेश पुराण के अनुसार प्रत्येक युग में गणपति जी के अलग अलग स्वरूप हैं, उनका अलग अलग वाहन है। जैसे सतयुग में गणेश जी का वाहन शेर रहा है। उस युग में गणेश जी की पूजा शेर पर बैठे हुए गणेश जी के वाले रूप में होती थी, और उस समय जिस गणेश जी की पूजा होती थी उनके 10 भुजाएं थी और उनका तेज स्वरूप था, और वह सबको वर देने वाले हैं, और उस वक्त में उनको कहा जाता था विनायक। त्रेता युग में उनका वाहन फिर बदला है और वह मोर है, और उनका वर्ण जो है वह श्वेत है, सफेद है, और वह तीनों लोकों में मयूरेश्वर नाम से विख्यात हैं। और उस समय उन 6 भुजाओं वाले गणेश जी की पूजा होती है। द्वापर की बात करें, द्वापर में इनका वर्ण लाल हो जाता है, यानी द्वापर युग में श्री कृष्ण के काल में वह लाल शरीर वाले गणेश जी हैं, और 4 भुजाओं वाले गणेश जी हैं जिनका वाहन मूषक है। यानी सामान्यतः हम आजकल जिन गणेश जी की पूजा करते हैं, चतुर्भुजी गणेश जी जो मूषक पर सवार हैं, ये द्वापर युग के गणेश जी हैं। और उस समय इनको गजानन अधिक कहा जाता था। गणेश जी भी गजानन नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। कलयुग में इनका वर्ण है धूम्र। जी हां, हमारे युग में धूम्रवंती यानी धुएं के रंग जैसा, जैसे कुसलेटी सा धूम्र वर्ण के गणेश जी की पूजा होती है, जो घोड़े पर आरूढ़ हैं, उनके 2 हाथ हैं, और इस युग में उनका नाम है धूम्रकेतु। सामान्यतः हम लोग देवी जी की शक्तिपीठों के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं गणेश जी की 8 शक्तिपीठों के बारे में जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में पुणे के समीप से लेकर, और वह कौन कौन से 8 पवित्र मंदिर हैं जो गणेश जी की शक्तिपीठ हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक चीज मुझे आपको बहुत विशेष आज ये बतानी है कि हमें जो आजादी मिली है अंग्रेजों से, इसमें गणेश जी की क्या भूमिका थी, गणेश पूजन का क्या महत्व था, ये जरूर जान लीजिए। फिलहाल उन 8 शक्तिपीठों के बारे में बताना प्रारंभ करता हूं। महाराष्ट्र में एक स्थान है पूना, जो जगत प्रसिद्ध है। यह अनेक कारणों से जगत प्रसिद्ध है, लेकिन ये गणेश जी की पूजा के बारे में भी जगत प्रसिद्ध है। अष्टविनायक मंदिर है यहाँ, जो 8 मंदिर हैं। 20 किलोमीटर से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले हैं। इनमें स्थापित गणेश जी की प्रतिमाएं स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं प्रकट हुई हैं। भारत में अनेक स्थानों पर ऐसी प्रतिमाएं हैं। यह मानव निर्मित नहीं है, यह प्राकृतिक है। अष्टविनायक के ये सभी 8 मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं।
इन सभी का वर्णन गणेश पुराण में है, फिर मुद्गल पुराण में है। इन 8 गणपति धामों की यात्रा अष्टविनायक तीर्थ के नाम से जानी जाती है। इन पवित्र प्रतिमाओं के प्राप्त होने के क्रम के अनुसार ही ये अष्टविनायक यात्रा भी की जाती है। अष्टविनायक दर्शन के शास्त्रोक्त क्रमबद्धता इस प्रकार है, यानी वह जो 8 मंदिर हैं, वह किस मंदिर में हम पहले जाएंगे, किस में नंबर 2 पर, किस में नंबर 3 पर, ऐसे ऐसे करते हुए अंत में किस में जाएंगे, यह विधि दी हुई है। अब बताइए, हम में से कितने लोगों को यह नहीं मालूम था कि गणेश जी के भी 8 सिद्धपीठे हैं? अब जानिए। अष्टविनायक के क्रम में पहला मयूरेश्वर मंदिर। ये मंदिर पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोरेगांव में स्थित है। मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारे हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ 4 द्वार हैं। ये चारों दरवाजे चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर के द्वार पर शिव जी के वाहन नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है। इसका मुंह भगवान गणेश की मूर्ति की ओर है। नंदी की मूर्ति के संबंध में यहाँ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में शिव जी और नंदी इस मंदिर क्षेत्र में विश्राम के लिए रुके थे, लेकिन बाद में नंदी ने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। तभी से नंदी यही स्थित है। नंदी और मूषक दोनों ही मंदिर के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंदिर में गणेश जी बैठी मुद्रा में विराजमान हैं। उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर तथा उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। मान्यताओं के अनुसार मयूरेश्वर के मंदिर में भगवान गणेश द्वारा सिंधुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया गया था। गणेश जी ने मोर पर सवार होकर सिंधुरासुर से युद्ध किया। इसी कारण यहाँ स्थित गणेश जी को मयूरेश्वर कहा जाता है। अष्टविनायक में दूसरे गणेश हैं सिद्धि विनायक। ये मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर पर स्थित है। समीप ही भीम नदी है। ये क्षेत्र सिद्धटेक गांव के अंतर्गत आता है। ये पुणे के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर करीब 200 साल पुराना है। सिद्धटेक में सिद्धि विनायक मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थीं। सिद्धि विनायक मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ की यात्रा करनी होती है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। भगवान गणेश की सूंड सीधे हाथ की ओर है। अष्टविनायक मंदिरों के क्रम में तीसरा मंदिर है श्री बल्लालेश्वर मंदिर। यह मंदिर मुंबई पुणे हाईवे पर पाली से टोयन में और गोवा राजमार्ग पर नागोथाने से पहले 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर पड़ा। प्राचीन काल में बल्लाल नाम का एक लड़का था। वो गणेश जी का परम भक्त था। एक दिन उसने पाली गांव में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजन कई दिनों तक चल रहा था। पूजा में शामिल कई बच्चे घर लौटकर नहीं गए और वहीं बैठे रहे। इसी कारण उन बच्चों के माता पिता ने बल्लाल को पीटा और गणेश जी की प्रतिमा के साथ उसे भी जंगल में फेंक दिया। गंभीर हालत में बल्लाल गणेश जी के मंत्रों का जप कर रहा था। इस भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। तब बल्लाल ने गणेश जी से आग्रह किया कि अब वो इसी स्थान पर निवास करें, तथा गणपति ने आग्रह मान लिया और यहीं बस गए। अष्टविनायक में चौथे गणेश जी हैं श्री वरद विनायक। यह मंदिर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक सुंदर पर्वतीय गांव है महाड़। इसी गांव में श्री वरद विनायक मंदिर है। इसी मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक है जो कई वर्षों से प्रज्वलित है। कब से ये पता ही नहीं, लेकिन अनेक वर्षों से लोग देख रहे हैं, कई डेकेड से लोग इसे देख रहे हैं। ये प्रज्वलित है। वरद विनायक का नाम लेने से कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा सब लोग कहते हैं। अष्टविनायक में 5वें गणेश जी हैं चिंतामणि गणपति। यह मंदिर पुणे जिले के हवेली क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के पास ही 3 नदियों का संगम है और ये 3 नदियां हैं भीम, मूला और मुथा। यदि किसी भक्त का मन बहुत विचलित है और जीवन में दुख प्राप्त हवेली क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के पास ही 3 नदियों का संगम है और ये 3 नदियां हैं भीम, मूला और मुथा।
यदि किसी भक्त का मन बहुत विचलित है और जीवन में दुख प्राप्त हो रहे हैं तो लोग ऐसे इस मंदिर में चले जाते हैं और वह सब लोग कहते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने अपने विचलित मन को वश में करने के लिए इसी स्थान पर तप किया था। श्री गिरिजात्मज गणपति अष्टविनायक में हम अगले गणपति को लेते हैं। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र के नारायण गांव से इस मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है। गिरिजात्मज का अर्थ है गिरिजा यानी माता पार्वती के पुत्र का मंदिर यानी गणेश जी का मंदिर। यह मंदिर एक पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर ही बनाया गया है। यहाँ लेनयाद्री पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं। बहुत सुंदर स्थान है ये, कभी देख कर आइए इसे। और इनमें से 8वीं गुफा में गिरिजात्मज विनायक मंदिर है। इन गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। भगवान इतनी आसानी से नहीं दिखते। यह पूरा मंदिर ही एक बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है, इसलिए इसकी खूबसूरती देखने लायक है। अष्टविनायक में 7वें गणेश जी हैं विघ्नेश्वर गणपति। ये मंदिर पुणे के ओझर जिले में जूनर क्षेत्र में स्थित है। ये पुणे नासिक रोड पर नारायण गांव से जूनर या ओझर होकर के करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रचलित कथा के मुताबिक विघ्नासुर नाम का एक असुर था जो संतों को प्रताड़ित कर रहा था। भगवान गणेश ने इसी क्षेत्र में उस असुर का वध किया और सभी को कष्टों से मुक्ति दिलवाई। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। अष्टविनायक मंदिर के 8वें गणेश जी हैं महागणपति। मंदिर पुणे के रांजण गांव में स्थित है। ये पुणे अहमदनगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9वीं-10वीं सदी के बीच माना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जो कि बहुत विशाल और सुंदर है। भगवान गणपति की मूर्ति को महोतक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गणेश जी प्रतिमा अद्भुत है। प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति तहखाने में छिपी हुई है। पुराने समय में जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उनसे मूर्ति बचाने के लिए उसे तहखाने में छिपा दिया गया था। पूरे भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। जी हाँ, पुणे को सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है महाराष्ट्र की। गणेशोत्सव 10 दिनों तक चलता है। पुणे का गणेशोत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इतनी भीड़ होती है, पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। और केवल हिंदू आते हो ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं। इस उत्सव की शुरुआत किसने कराई थी पता है? शिवाजी महाराज के बालकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा इस उत्सव की शुरुआत कराई गई थी। बाद में पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस उत्सव को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बड़ा कारण है इसके पीछे, और आज मैं आपको बताता हूं कैसे शुरुआत होती है इस परंपरा की और क्यों होती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सबने उनका नाम सुना है। महान नेता थे और आजादी के महानायक हैं। तिलक जी ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया। इन्हें लोकमान्य कहते हैं क्योंकि सर्वत्र इनकी प्रतिष्ठा है। तो लोकमान्य तिलक जी ने उस दौरान गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया वह इसलिए दिया कि यह राष्ट्रीय एकता का उत्सव बन जाए। सारे लोग, चाहे वह किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, यहाँ आए, जुटे, बैठे, बातचीत करें, साथ रहें, जिससे आजादी की लड़ाई लड़ी जा सके। और इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से अंग्रेज घबराने लगे थे। एक समिति बैठी,
रोलेट समिति उसको कहा गया, और उस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें चिंता जताई गई। सारे अंग्रेज बड़े चिंतित हो गए कि ये तो गणेश उत्सव में सब जुट जाते हैं और हमारे विरुद्ध ये तमाम किस्म की साजिशें रचते हैं, और इस उत्सव के चक्कर में ये सब इतने एक हो जाते हैं कि हमें इन्हें नियंत्रित करना भारी पड़ता है। इस रिपोर्ट में कहा गया था, गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन के विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं गणेशोत्सव में, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विरोध करने का आह्वान होता है, तथा अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। क्योंकि लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं को यह पता होता है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म यह है, ज्ञान यह है, और पूरी दुनिया ने तन मन और राष्ट्र को कैसे चलाया संवारा जाता है ये ज्ञान हमसे लिया है। इसलिए ये धरती महान है। इसने इस ज्ञान से चूल्हे हिला दी थी ब्रिटिश साम्राज्य की। बोलिए जरा, भारत माता की।